अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हम लोगों ने पिछले सबक में पढ़ा था हुरूफ के मखारिज यानी हुरूफ के निकलने की जगह। अब हम लोग पढ़ेंगे हुरूफ की किस्मों का बयान। अभी हम लोग हुरूफ को ही पढ़ रहे हैं। हुरूफ मुफरद कितना था जिसको हमने 36 पढ़ा, हुरूफ तहज्जी। फिर उसके बाद मखारिज का बयान पढ़े, फिर हुरूफ की शक्लों का बयान पढ़े। अब क्या पढ़ेंगे? हुरूफ की किस्मों का बयान। क्या है? हुरूफ की किस्मों का बयान, यानी जो हुरूफ है, बाज हुरूफ की कुछ किस्म है। जैसे बताया था हुरूफ इल्लत, जहां हुरूफ की आवाज को बताया था वहां बताया था हुरूफ इल्लत 3 है, अलिफ, वाव, या। अलिफ, वाव और या, अलिफ, वाव और या। हुरूफ इल्लत 3 है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इनमें से हर एक की अलग अलग किस्म है। हुरूफ इल्लत जो है ये आवाज भी निकालता है और ये स्वर भी है। तो अलिफ, वाव, या, इसको हुरूफ इल्लत कहते हैं। इनकी अलग अलग किस्म है, आज हम उनको जानने वाले हैं। अलिफ की 2 किस्म है, अलिफ की 2 किस्म है। हम तो सिंपल उसमें हुरूफ तहजीम पढ़े थे, अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा। लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं अलिफ की 2 किस्म है। ये सवाल इम्तिहान में पूछा जाता है, चाहे आप लोग 10वीं की क्लास में चले जाएं या 11वीं या 12वीं की क्लास में चले जाएं, ये सवाल वहां पूछा जाता है कि अलिफ की 2 किस्म है, बताओ कौन कौन सी है। अलिफ की 2 किस्म है, एक है अलिफ ममदूदा, एक है अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा वो अलिफ है, वो अलिफ जो खींच कर पढ़ा जाए, वो अलिफ जो खींच कर पढ़ा जाए उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे आग, आज, आम, आराम वगैरह वगैरह। इसमें ये जो मद्दा लगा है इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं, यानी खींच कर पढ़े जाने वाले अलिफ। और दूसरा है अलिफ मकसूरा, दूसरा है अलिफ मकसूरा, वो अलिफ जो खींच कर ना पढ़ा जाए। एक तो खींच कर पढ़ा जाएगा और एक खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा। जो खींच कर ना पढ़ा जाए उसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे आदिल, अदना, नानी, ये जो अलिफ है, नाम में अलिफ है, ये आखिर में खड़ा जो ज़बर है इसको भी अलिफ मकसूरा कहते हैं। ऐन के साथ जो अलिफ लगा हुआ है, ऐन के साथ जो अलिफ लगा हुआ है इसको भी अलिफ मकसूरा कहते हैं, यानी कि तो उसको खींचना कम कर देंगे। अलिफ मकसूरा को खींचना कम, अलिफ ममदूदा को से कम जो खींचा जाएगा उसको अलिफ मकसूरा कहेंगे। अब वाव, वाव की 3 किस्में हैं, वाव की 3 किस्में हैं। वाय मारूफा वह वाह है जिससे पहले पेश हो, वाय मारूफा वह वाह है जिससे पहले पेश हो और खींच कर पढ़ा जाए, जैसे नूर, खून वगैरह। वाय मारूफा वह वाह है जिससे पहले पेश हो और खींच कर पढ़ा जाए, जैसे नूर, खून। जैसे नूर में नून को खींचा जा रहा है, खून में वाव को खींचा जा रहा है वगैरह। वाय मजहूला वह वाह है, वाव की 3 किस्में, वाय मारूफा, वाय मजहूला, वाय मादूला। ये भी 10वीं के क्लास में सवाल पूछा जाता है, 12वीं के क्लास में सवाल पूछा जाता है, लेकिन तुम लोग इसको याद कर लोगे अभी तो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए याद रहेगा। वाय मजहूला वह वाह है जिससे पहले पेश हो, वाय मजहूला वह वाह है जिससे पहले पेश हो। वाय मारूफा में भी वही था, वह वाह है जिससे पहले पेश हो, और वाय मजहूला में है वह वाह है जिससे पहले पेश हो और खींच कर ना पढ़ा जाए। उसमें तो पहले में तो खींच कर पढ़ा जा रहा था वाय मारूफा में, वाय मजहूला में खींच कर ना पढ़ा जाएगा। जैसे शोर, जोर, मोर। ये शोर
जोर मोर, इसको खींचा नहीं जा रहा है, वगैरह वगैरह। वाय मादुला वो वाह है जो लिखा तो जाए, जो लिखा तो जाए मगर पढ़ा न जाए। वाय मादुला वो वाह है जो लिखा तो जाए मगर पढ़ा न जाए। जैसे खाब, दरखास्त, देखो यहाँ वाव है, यहाँ पर भी वाव है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा रहा है। क्यों? कि इसको वाय मादुला कहते हैं। अगर किसी के एग्जाम्पल में पूछा जाए बताओ दरखास्त में कौन सा वाव है, दरखास्त लिख दिया जाएगा, ये दरखास्त बताया जाएगा कि बताओ दरखास्त में कौन सा वाव है। अब जिसको ये पता रहेगा कि वाव की 3 किस्में हैं, वो बता देगा कि दरखास्त में वाव जो है वाय मादुला है, क्योंकि लिखा तो गया है, पढ़ा नहीं गया है। समझे मेरे बच्चों? फिर आगे देखो, ये हुरूफ इल्लत की 3 किस्में हैं। क्या है? अलिफ, वाव और या। अब या की 2 किस्म है, या मारूफ, या मजहूल। या मारूफ वह या है जो खींच कर पढ़ा जाए, जो खींच कर पढ़ी जाए। जैसे रोटी, वजीर, जीत वगैरह। देखो टायाजर टी, जायाजर जी, जिमियाजर जी, ये या मारूफ कहलाएगा। या की 2 किस्में है, या मारूफ वह या है जो खींच कर पढ़ी जाए, जैसे रोटी, वजीर, जीत वगैरह। इसी तरह या मजहूल, या मजहूल वह या है जो खींच कर न पढ़ी जाए, जैसे रेल, खेत, ये हो गया रेल, खेत वगैरह। नून की 2 किस्में हैं, नून की 2 किस्में हैं, एक है नूने जाहिरा, एक है नूने जाहिरा जो साफ साफ पढ़ा जाए। नूने जाहिरा वो नून है जिसकी आवाज साफ साफ नाक से निकलती हो, साफ साफ नाक से निकलती हो, उसको नूने जाहिरा कहते हैं। यानी बिल्कुल आवाज उसकी जाहिर होगी, साफ होगी, जैसे शान, दान वगैरह, नूने जाहिरा। अब है नूने बातिना, वह नून है जिसकी आवाज साफ साफ नाक से न निकले। नूने जाहिरा में जिसकी आवाज साफ साफ नाक से निकले, नूने बातिना में वो नून है जिसकी आवाज साफ साफ नाक से न निकले। जैसे माँ, कहाँ, माँ और कहाँ जो है ये आखिरी में है, लेकिन इसकी आवाज साफ नहीं है। ध्यान दीजिए, ये नोट है, ये नोट, यानी नोट के मतलब है जरूरी बातें, जरूरी बातें। नूने जाहिरा के नून पर नुक्ता दिया जाता है। इससे पहले भी बताया गया है कि जिस हरूफ को नुक्ता दिया जाता है उसको मनकूत कहते हैं। नूने जाहिरा के नून पर नुक्ता दिया जाता है, और जिस हरूफ पर नुक्ता दिया जाता है उसको हरूफ मनकूत कहा जाता है। ये तो हम पहले बता चुके हैं। अब ये है, यहां से समझो, नूने बातिना को नूने गुन्ना भी कहा जाता है। नूने बातिना जो है उसको नूने गुन्ना भी कहा जाता है, और नूने खफी और नूने गैर मलफूजी, नूने खफी और नूने गैर मलफूजी भी कहा जाता है। जैसे कहा जाता है जब दरमियान में आए तो उस पर जस्म दिया जाता है। नूने गैर मलफूजी या नून गुन्ना या नून ने बातिना जब दरमियान में आता है तो उसके ऊपर नुक्ता रहता है। जब दरमियान में आए तो उस पर जज़म और नुक्ता दिया जाएगा, और जब आखिरी में आए तो उस पर नुक्ता नहीं दिया जाता। जब आखिरी में आए तो उसके ऊपर नुक्ता नहीं दिया जाता। इस बात को जरूर याद कर लेना है कि इंसान कभी होते, जैसे जंग, क्या है ये जंग। अब ये जंग जो लिखा है, अब इसमें साकिन है, नुक्ता है। कभी पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये जंग में कौन सा नून है, कौन सा, यानी नूने जाहिरा है या नूने बातिना है। जिसको ये पता रहेगा तो वो बता देगा कि नूने बातिना है, जंग। इसी तरह और नुक्ता भी दिया जाता है, आखिर में आए तो उस पर नुक्ता भी नुक्ता
اور جب آخری میں آئے، نون ظاہرہ جب آخری میں آئے اور جب آخری میں آئے تو اس پر نقطہ نہیں دیا جاتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں کی دو قسم ہے، ہائے ملفوظی، وہ ہاں جو تلفظ میں آئے، ہائے ملفوظی کہتے ہیں جو تلفظ میں آئے، بولی میں آئے، صاف صاف دکھائی دے، صاف صاف سنائی دے، وہ ہاں ہے جو تلفظ میں آئے، جیسے گناہ، دیکھو ہاں سنائی دے، گناہ، پناہ وغیرہ۔ ہائے مقتفی وہ ہاں ہے جو تلفظ میں نہ آئے، صرف ما قبل حرکت کو ظاہر کرے۔ ہائے مقتفی وہ ہاں ہے جو تلفظ میں نہ آئے، صرف ما قبل حرکت کو ظاہر کرے، جیسے دیوانہ، دیوانہ۔ تو نون کا یہ حرکت ظاہر کر رہا ہے، بندہ، 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 یہ دال کی حرکت کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے ریپیٹ کر دیا جائے، تھوڑا دھیان سے سنیے۔ حروف کی قسموں کا بیان۔ حروف علت 3 ہیں، الف، واو، یا۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ قسم ہے۔ الف کی 2 قسم ہے، الف ممدودہ، وہ الف جو کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے آگ، آج، آم، آرام وغیرہ وغیرہ۔ الف مقصورہ، وہ الف ہے جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جیسے عادل، ادنا، نانی وغیرہ۔ اب واو کی 3 قسمیں ہیں۔ واو معروفہ، وہ ہے جس سے پہلے پیش ہو اور کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے نور، خون وغیرہ۔ واو مجہول، وہ ہے جس سے پہلے پیش ہو اور کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جیسے شور، زور، مور وغیرہ۔ یا کی 2 قسم ہے، یا معروف وہ یا ہے جو کھینچ کر پڑھی جائے، جیسے روٹی، وزیر، جیت وغیرہ۔ یا مجہول وہ یا ہے جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے، جیسے ریل، کھیت وغیرہ۔ نون کی 2 قسمیں ہیں، نون ظاہرہ، وہ نون ہے جس کی آواز صاف صاف ناک سے نکلتی ہو، جیسے شان، دان۔ دیکھیے شان کی آواز بالکل ناک میں جا رہی ہے، دان۔ اسی طرح نون باطنہ، وہ نون ہے جس کی آواز صاف صاف ناک سے نہ نکلتی ہو، جیسے ماں، کہاں۔ اب دیکھیے نوٹ، نون ظاہرہ کے نون پر نقطہ دیا جاتا ہے، اور جس حروف پر نقطہ دیا جاتا ہے اس کو نون منقوط کہا جاتا ہے۔ نون باطنہ کو نون غنہ بھی کہا جاتا ہے، اور نون خفی اور نون غیر ملفوظی بھی کہا جاتا ہے۔ جب درمیان میں آئے تو اس پر جزم اور نقطہ بھی دیا جاتا ہے، اور جب آخری میں آئے تو اس پر نقطہ نہیں دیا جاتا۔ ہاں کی 2 قسم ہے، ہائے ملفوظی، وہ ہاں ہے جو تلفظ میں صاف صاف نظر آئے، جیسے گناہ، پناہ وغیرہ۔ ہائے مقتفی، وہ ہاں ہے جو تلفظ میں نہ آئے، صرف ما قبل حرکت کو ظاہر کرے، جیسے دیوانہ، بندہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کر کے فارورڈ بھی کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔